हेलो फ्रेंड्स, शिवार मल्टीटास्किंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कोई भी स्टेट की बॉर्डर टैक्स मतलब चेक पोस्ट कैसे निकालते हैं। देखिए फिर स्टेप बाय स्टेप, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में से गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें। फिर यहाँ के एक्सट्रैक्ट में परिवहन gov.in ऐसे सर्च करें। देखिए आपको ऐसा पेज ओपन ऊपर कर आएगा। यहाँ पे बहुत सी लिंक है, पर आपको जो सबसे ऊपर आती है उस लिंक पर क्लिक करना है। देखिए ऐसे परिवहन साइट का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सी सेवाएं दिखेंगी, उसका आप लाभ भी उठा सकते हो। तो आते हैं बॉर्डर टैक्स कैसे निकालते हैं देखेंगे। यहाँ ऑनलाइन सर्विस आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। इसमें से आपको चौथा ऑप्शन यानी चेक पोस्ट टैक्स, इस पर क्लिक करना है। देखिए ये दूसरा पेज ओपन होकर आया है। आपको यहाँ पे नीचे 5 ऑप्शन दिए होंगे। आपको सबसे पहला टैक्स पेमेंट का ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट विजिटिंग स्टेट नेम, यानी आपको किस स्टेट में विज़िट करना है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। तो हमें मध्य प्रदेश सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें मध्य प्रदेश जाना है। सर्विस नेम में आपको व्हीकल टैक्स कलेक्शन अदर स्टेट, वो सभी के लिए वो एक ही ऑप्शन रहता है, इसलिए हम इस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें, यानी गो का ऑप्शन दिखेगा आपको, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए अब हमें ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर हम जो भी डिटेल्स है वो हम फिलअप करनी है। तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर व्हीकल नंबर पूछा गया है। व्हीकल नंबर यानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हम यहाँ पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और उसके साइड में गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। आपको कुछ भी करना नहीं है, आपने व्हीकल नंबर डाला है तो आप गाड़ी की पूरी डिटेल अपने आप ही आ जाती है। उसके बाद हमें मोबाइल नंबर डालेंगे। हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद हमें परमिट टाइप सिलेक्ट करना है। हमारी गाड़ी कौन से टाइप में आती है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। हमारी गाड़ी टूरिस्ट है, इसलिए हम टूरिस्ट परमिट सिलेक्ट करेंगे। उसके साइड में सर्विस टाइप आता है, देख रहे हो आप। सर्विस टाइप में आपकी गाड़ी कौन से प्रकार की है, यानी डुलेक्स है, एयर कंडीशन है, लग्जरी है, ऑर्डिनरी है, स्लीपर है। यहाँ पे बहुत सी ऑप्शन है, तो हमारी गाड़ी ऑर्डिनरी है इसलिए हम ऑर्डिनरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें टैक्स मोड पर आना है। टैक्स मोड यानी आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो, कितने महीनों के लिए जा रहे हो, या कितने हफ्ते के लिए जा रहे हो, यहाँ पर आएगा। या तो दिन आते हैं, या मंथ आते हैं, या वीक आते हैं। तो हम वीकली है इसलिए वीकली देखेंगे। उसके बाद हम जिस स्टेट में गए हैं उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद चेक पोस्ट नेम आता है, सिलेक्ट चेक पोस्ट नेम पर क्लिक करेंगे। तो हम चेक पोस्ट यानी हम कौन से बॉर्डर से होकर जाएंगे वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टैक्स फ्रॉम डेट, यानी हम किस दिन जा रहे हैं वो दिन हमें सिलेक्ट करना है। तो हमें कल ही जाना है तो हम 30 तारीख सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टैक्स अप टू डेट यानी वीकली हमने सिलेक्ट किया था, इसलिए अपने 8 दिन का अपने आप ही पीरियड आ जाता है। देखिए अब आप देख रहे हो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। कैलकुलेट टैक्स पर आपने कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक किया है, इसलिए हमें दिख रहा है कि हमें पेमेंट कितना करना है। उसके बाद हम पूरी की पूरी डिटेल पेमेंट की आ गई। 3433 रुपये हमें पेमेंट करनी है। उसके बाद हम साइट पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। हमारा पेमेंट प्रोसीड होकर आया है। पेमेंट डिटेल दिख रही है, हमें उस पर सिलेक्ट पेमेंट गेटवे पर हमें क्लिक करना है और वहाँ पर एक डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आता है, उस पर हम क्लिक करेंगे। नीचे दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन को हम पढ़ेंगे और एक आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद ये पेमेंट का पेज ओपन होकर आया है। आप यहाँ पर बहुत से ऑप्शन है, आप किसी भी तरह का पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, यूपीआई आईडी का भी ऑप्शन है और यूपीआई कोड का भी ऑप्शन है, क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है। आपको जो सूटेबल लगता है आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको
पेमेंट कर आपको एक रिसिप्ट आ जाएगी, वो रिसिप्ट के आपको प्रिंट निकालनी है। थैंक यू।